क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना मालदार और दौलतमंद हो कि उसकी दौलत गिनती से बाहर हो जाए, जिसके खजाने सोने से भरे हों, उसके बागों के फल और मवेशियों का दूध पूरे शहर के लिए काफ़ी हो और उसकी खूबसूरती देखकर लोग दंग रह जाएं? ये कोई अफसाना नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी हसीन और जवान शक्ल नहीं देखी। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही पल में सब कुछ राख का ढेर बन जाए? जी हाँ, आज मैं आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। वह अपने वक्त के सबसे बड़े बिलियनियर और अल्लाह के नबी थे। उनकी ज़िंदगी का उरूज और आजमाइश का सफ़र सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी हमें सब्र की उस गहराई तक ले जाती है जहाँ रूह कांप जाती है। हमारी कहानी शुरू होती है कदीम शाम के इलाके ख्वारज़्म से। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी महक थी और ज़मीन इतनी उपजाऊ कि सोना उगलती थी। इसी सर ज़मीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अय्यूब रखा गया। वह बचपन से ही अपनी अक्ल और खूबसूरती के लिए मशहूर होने लगे थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे। उनके वालिद हज़रत इब्राहिम के पड़पोते थे और उनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल से थीं। कुदरत उन पर इस कदर मेहरबान थी कि उन्हें वह सब कुछ मिला जो हर इंसान का ख्वाब होता है: दौलत, इज़्ज़त और एक बेमिसाल शख्सियत। उनकी शक्ल इतनी हसीन थी कि नज़र टिकती नहीं थी। बदन तवाना और जवानी की पूरी चमक चेहरे पर थी, मानो नूर का कोई फव्वारा हो। लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनका दिल था, जो हमेशा अपने रब की याद में धड़कता था। वह घंटों सजदे में गुजारते और हर सांस के साथ शुक्र अदा करते। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी थे। उनकी सल्तनत मीलों तक फैली हुई थी। लाखों एकड़ ज़मीन उनके नाम थी। लाखों ऊंट, गाय और भैंसें और हज़ारों मकान, सब कुछ उनका था। इतने मवेशी थे कि उनकी गिनती करना मुमकिन नहीं था। फिर भी वह मगरूर नहीं थे। उन्होंने गांव वालों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे। वह कहते, यह सब खुदा का है, मेरा कुछ भी नहीं। जिन्हें जितना दूध चाहिए ले जाओ, जिनको जितने फल चाहिए तोड़ लो। उनके घर में कभी किसी के चूल्हे ठंडे नहीं होते थे। वह सबके सहारा थे। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शादी की, उनकी नज़र हज़रत यूसुफ की पोती बीबी रहमत पर पड़ी। वह सिर्फ हुस्न जमाल में ही बेमिसाल नहीं थीं, बल्कि उनका सब्र और नेकी औरतों के लिए मिसाल बनने वाली थी। वह हर मुश्किल में अपने शौहर के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली खातून थीं। उनके घर 48 बच्चे हुए, 24 लड़के और 24 लड़कियां। उनका आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता था। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत और शुक्रगुजारी की खबरें इब्लीस तक पहुंची, तो वह जल उठा। उसने अल्लाह से उन्हें आजमाने की मोहलत मांगी। इब्लीस ने सोचा कि अगर दौलत और बच्चों को छीन लिया जाए तो अय्यूब अपना शुक्र भूल जाएंगे। उसे यकीन था कि अय्यूब शिकायत करेंगे और फिर तबाही का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। एक दिन इब्लीस ने आग के माध्यम से उनकी सारी दौलत राख कर दी। लाखों ऊंट, गाय और भैंस जलकर खाक हो गए। एक पल में वो सल्तनत जो मीलों तक फैली थी, राख के ढेर में बदल गई। सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने डरने या शिकायत करने के बजाय सजदे में गिरकर कहा, ऐ परवरदिगार, तूने दिया था, तूने वापस लिया। फिर दूसरी बड़ी आजमाइश आई। उनका घर गिर गया और उनके तमाम बच्चे इस हादसे में इंतकाल कर गए। 48 बच्चे, सब एक साथ चले गए। किसी भी बाप के लिए इससे बड़ा गम क्या हो सकता है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने फिर भी शुक्र अदा किया। इब्लीस ने देखा कि दौलत और औलाद उन्हें तोड़ नहीं सकी, इसलिए उसने हमला किया उनके जिस्म पर। एक जहरीली बीमारी ने उन्हें घेर लिया। हालत यहाँ तक पहुंची कि उन्हें शहर से बाहर एक झोपड़ी में जाना पड़ा। सिवाय बीबी रहमत के सब ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्त, रिश्तेदार सब चले गए। बीबी रहमत ने 7 साल तक अपने शौहर की सेवा की। वह लोगों के घरों में काम करतीं ताकि अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खाना ला सकें। भूख, ताने और मुश्किल हालात, बीबी रहमत ने सब कुछ सहा। एक दिन इब्लीस ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया। जब तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हुई तो उन्होंने अपने रब को पुकारा, ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ़ ने आ घेरा है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी पुकार सुन ली। हुक्म हुआ, अपना पैर ज़मीन पर मारो। जैसे ही उन्होंने पैर मारा, ज़मीन का सीना चीरकर एक चश्मा निकला। वो ठंडा और मीठा पानी था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें गुस्ल किया। जैसे ही पानी बदन को लगा, सारे ज़ख्म और बीमारियां गायब हो गईं। उनका शरीर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और जवान बन गया।
जब बीबी रहमत वापस आईं तो उन्हें पहचान भी नहीं सकीं। वो फिर से जवान हो चुके थे। अल्लाह ने उनकी दौलत भी वापस लौटा दी। उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए और मवेशियों की तादाद पहले से भी दोगुनी हो गई। सब कुछ लौट आया। अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद दी और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। उनका सब्र रंग लाया और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसके बाद लगभग 400 साल तक जिंदा रहे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, अगर आपके पास सब्र और शुक्र है तो अल्लाह आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपने खोया है। देखते रहिए इस्लामिक इन्फो।